अस्वीकृति को अवसर में बदला जा सकता है। सोच, औरों से अस्वीकृति मिलो, घबराओ मत, और कभी औरों की अस्वीकृति मत करो। लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करते, पॉजिटिव सोचो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, और किसी और को तुम अस्वीकार मत करो। कई लोग होते जो अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं, उनकी हैबिट होती है जो मैं हूं सो हूं, किसी की बात सुनना नहीं, किसी को सुनना नहीं, किसी को गिनना नहीं, हर किसी को अपात्र मानना, वो अयोग्य है, वो किसी काम का नहीं। क्या कई लोग ऐसे होते हैं, किसी को अपने आगे किसी को नहीं सुनते, ये अस्वीकार के भाव वाले लोग हैं। और फिर ऐसे व्यक्ति निरंतर आलोचना और निंदा करेंगे। अपने अंदर भी ध्यान रखना, तुम्हारे मन में ऐसा तो नहीं आता कि मैं औरों को अपात्र समझता हूं, औरों को अयोग्य समझता हूं, औरों की आलोचना और निंदा करता हूं, दूसरे के अभिप्राय, उसके मत को अगर मैं नकारता हूं, और औरों के संबंधों से यदि दूरी बना करके चलता हूं, तो मान करके चलना मेरे मन में औरों की अस्वीकृति है, औरों से अस्वीकृति है। औरों की अस्वीकृति, औरों से अस्वीकृति जो मुझे कमजोर बनाएगी। ये किसकी भाषा है? अहंकार की। वो किसी और को एंट्री नहीं देता, वहां स्वीकार्यता है ही नहीं, ये मन को कमजोर करेगा। फिर ऐसे व्यक्ति के हृदय में घोर असहिष्णुता के भाव आ जाते हैं, असहनशील बन जाएगा। वो अपने मत, अपनी दृष्टि के विरुद्ध किसी को स्वीकार ही नहीं सकता, सबको गलत और बुरे नजर से देखता है, बुरे नजरिए से देखता है। उसकी स्थिति वैसी बन जाती है। और इसका एक तीसरा कारण है पूर्वाग्रह। पहले से सारे निर्णय ले लिए, तब सामने वाली की बात को स्वीकार करने की तो गुंजाइश ही नहीं। स्वीकार करने की बात तो दूर है, सुनने की भी गुंजाइश नहीं। समझे बिना पहले से निर्णय, अस्वीकृति का भाव आएगा। और फिर ऐसे लोगों के मन में हमेशा असुरक्षा की भावना होती है, दूसरों की श्रेष्ठता से भय होता है। अरे वो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, मामला बिगड़ जाता है। फिर ऐसी स्थिति में परिणाम क्या निकलता है? संबंध टूट जाते हैं, आपस में विद्वेष, दुराव, बिखराव और टकराव की भावना होती, समाज में संघर्ष होता है, हाथ में कुछ नहीं होता, एक दूसरे को सहयोग करने की भावनाएं समाप्त हो जाती, और खुद अपने मन में भी हीन भावनाएं गहराने लगती है। बच्चों, स्वयं से अस्वीकृति मत करो, स्वयं की अस्वीकृति से बचो, औरों से अस्वीकृति न रखो, और औरों की अस्वीकृति से बचो। जीवन का रस इसी में आता है। तू दोष देखे मैं दृष्टि बदल दूं, तू दोष देखे मैं दृष्टि बदल दूं, तू अपात्र कहे मैं आत्मा को नमन करूं। तू दोष देखे मैं दृष्टि बदल दूं, तू अपात्र कहे मैं आत्मा को नमन करूं। तेरी अस्वीकृति तुझे बांधती है, तेरी अस्वीकृति तुझे बांधती है, स्वीकृति मुझे मुक्त कर देती है। तू दोष देखे मैं दृष्टि बदल दूं, तू अपात्र कहे मैं आत्मा को नमन करूं।
तेरी अस्वीकृति तुझे बांधती है, मेरी स्वीकृति मुझे मुक्त करती है। बस मुक्त होने का रास्ता अपने जीवन में आना चाहिए। अब सवाल है इस बीमारी से बचे कैसे, है ना? समाधान बड़ा सरल है। सबसे पहली आत्मदृष्टि से संपन्न हो, आध्यात्मिक दृष्टि। अपनी आत्मा को देखें और संसार के हर प्राणी में वैसे ही समान आत्मा की तरफ दृष्टि रखें। सब में समानता है, जैसा मैं हूं वैसे आप है, वैसे सब है, कोई हीनता नहीं। बाकी कर्मों का खेल है, कर्म के संयोग बनते हैं बदलते हैं, पर ये खेल ऊपर है, अंदर कुछ नहीं होता। अंदर तो शाश्वत है। एगो हम सास दो आदा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी एक आत्मा हूं और जो मैं हूं वही सब है। ये दृष्टि स्वीकार्यता को विकसित करती है, अस्वीकृति से मुक्त करती है। दूसरी बात, सहिष्णुता की भावना का विकास करें। अपने अतिरिक्त औरों को स्वीकार करना शुरू करें, गुणों में अनुराग रखें। जब हमारे अंदर सहिष्णुता का भाव विकसित होगा तो हम औरों के वजूद को स्वीकारना शुरू कर पाएंगे और वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। और फिर जब अस्वीकृति दिखने लगे तो वहां संवाद बनाना शुरू करें। हम जब परस्पर